ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे क्रोध भैरव साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं क्रोध भैरव की साधना तामसिक विधि पर आधारित है और आपके ऊपर कभी भी किसी तरह का शत्रु प्रभावी नहीं हो सकता अगर आपने इस दिव्य साधना को संपन्न कर रखी हो तो। अब बात करते हैं सीधे साधना विधि के विषय में। इस साधना में अमावस्या के रात्रि में अगर आप संपन्न करते हैं तो किसी तरह का भयानक दृश्य उत्पन्न हो सकता है और भूतिया कुछ घटनाएं घट सकते हैं, या मानिए अत्यधिक रोमांचकारी साधना है। ये आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार को रात्रि में काले वस्त्र, काले रंग के ऊनी आसन पर दक्षिण मुख होकर बैठ जाएं तथा आपने समक्ष काजल अथवा काली स्याही से क्रोध भैरव यंत्र को भोजपत्र पर ही अंकित कर लें, नहीं तो कागज पर भी अंकित कर लें। और याद रहे इस यंत्र का निर्माण अत्यंत एकाग्रचित होकर ही करें। जहां जहां भम बीज अंकित है वहां वहां एक ज्वालाग्र स्थापित कर मध्य में रम बीज मंत्र के ऊपर भैरव गुटिका को स्थापना करें और जो तीव्र क्रोध भैरव मंत्र देंगे उस मंत्र को मूंगे की माला से 24 माला संपन्न अवश्य करें। और मंत्र है अत्यंत तीक्ष्ण तीव्र मंत्र है, हम धीरे धीरे कहेंगे, आप लिखकर लिख लें। मंत्र ऐसा है, ओम हुम ह्रीम रम ज्वाला करालाय क्रोधश्च काल भैरवाय नमः। अब मंत्र जप समय अत्यंत धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि इस तीव्र विस्फोटकारी मंत्र का जाप अत्यंत दुष्कर है। मंत्र जाप समाप्त होने के पश्चात कुछ देर तक अपने आसन पर आंख मूंद कर बैठे रहें और अपने शत्रु को काल्पनिक रूप से समक्ष मानकर उग्र स्वरूप धारण करें। शनै शनै स्वतः ही चित्त शांत हो जाने पर बैठकर समस्त सामग्री उसी समय घर से काफी दूर फेंक दें तथा जमीन पर बने इस यंत्र को धो पोंछ कर साफ कर लें तथा स्वयं भी स्नान कर लें। यदि कोई अज्ञात शत्रु हो, समस्त साधना सामग्रियों के साथ कुछ काली मिर्च के दाने भी रखकर मेरे सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं की गति मति स्तंभित हो कहकर उसे भी फेंक दें। अब केवल शत्रु नाश हेतु ही नहीं अपितु साधना की कुछ विशिष्ट ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए भी भगवान श्री भैरव का अत्यंत उग्र स्वरूप में स्मरण करना ही पड़ता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आप याद रखें, भगवान श्री क्रोध भैरव तामसिक देव ही नहीं अपितु तामसिक शक्तियों के भी अधिष्ठाता है। यही भावना इस साधना का मर्म है। और जो क्रोध भैरव यंत्र आपको अंकित करना है उसको हम इस वीडियो में नहीं दिए हैं, क्योंकि यह एक विस्फोटदायी साधना है।
अगर आपसे कुछ भूल चूक हो जाए तो परिणाम बहुत विपरीत भी आ सकते हैं। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क करें। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साथ में पीडीएफ में उनको यंत्र अंकित करने का समस्त प्रक्रिया बता दिया जाएगा। साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचे दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।